चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, ये क्यों होना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अगर बलूचिस्तान से शुरू करूँ कि क्यों जरूरी है, मैं बलूचिस्तान से शुरू करूँ कि क्यों पाकिस्तान में मुकामी हुकूमतें क्यों जरूरी। आज बलूचिस्तान में, और माजरत के साथ बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अब नहीं रहा और ना अब ये एमक्यूएम का मैटर रहा है। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इशू है। कैसे कह रहा हूँ नेशनल सिक्योरिटी इशू है? बलूचिस्तान में आप जाएं, जब हमारी पाक फौज जो नेशनल एक्शन प्लान है उनका 10 साल पहले वाला, 15 साल पहले वाला, जब वो अपनी सारी KPIs को डिस्कस करते हैं, मीटिंगों के अंदर बताते हैं कि फौज ने क्या 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 कुछ कर लिया, उसी KPIs में एक पॉइंट ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों के काम करेंगे। जब उसकी बारी आती है और बलूचिस्तान की बारी, मैं बलूचिस्तान की मिसाल दूं, अब बलूचिस्तान में जो मुंतखब नुमाइंदा है MNA, उसका जो हल्का है वो अगर अपने हल्के में एक कोने से सफर शुरू करे तो अपने ही हल्के के दूसरे कोने में 3 दिनों के बाद पहुंचता है, गाड़ी पे, पैदल नहीं, 3 दिनों के बाद पहुंचता है। एक हल्के में 3-3 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं उनके, एक MNA के हल्के में। कैसे एक MP अपने हल्के में सफर शुरू करे, 24 घंटे में पहुंचता है? कैसे, हाउ ऑन दिस अर्थ दिस इज पॉसिबल कि एक MNA और MP तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके? जब भी लोग अपनी ना महरूमियों को ना देखते हुए और उसके ऊपर तंग आकर आज जो वो पहाड़ों पर बंदूक लेकर जो वो जा रहे हैं, लोग धरनों में बैठ रहे हैं। अब अगर वहां पर कोई लोकल गवर्नमेंट होती, हर यूनियन काउंसिल पे, हर पहाड़ पे, हर वादी में, हर सहरा रेगिस्तान में, हर दरिया के किनारे लोकल नुमाइंदे होते, उनको डायरेक्ट फंड मिल रहे होते, उनको पैसे मिल रहे होते, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता। फिर कोई हथियार उठाकर पहाड़ों पे नहीं जाता, फिर उनकी ग्रीवेंसेस जो 99% ग्रीवेंसेस है ग्राउंड पर हल कर दी जाती। आज क्या हो रहा है? आज ये जो निजाम है, हमारे मुल्क का निजाम, मौजूदा निजाम, ये मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहा है, ये मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइजमेंट पैदा कर रहा है, बददिल लोग पैदा कर रहा है, बददिल इंसान, बददिल पाकिस्तान से बददिल पाकिस्तानी पैदा कर रहे हैं। और जब ऐसे बददिल पाकिस्तानियों की कुछ तादाद हथियार उठाकर पहाड़ों पे चली जाती है तो फिर आप हुकूमतें इसी फौज को आवाज लगाती हैं कि आओ फलां ने हथियार उठा लिया, आप उससे लड़ाई करो। 70 सालों से हम अपनी फौज को अपने लोगों से लड़ा रहे हैं, लेकिन इस बात पे तवज्जो नहीं दी कि भाई ये इस मुल्क में हमने निजाम कौन सा बना रखा है जिसकी वजह से इतने बददिल लोग पैदा हो रहे हैं, उसको एड्रेस नहीं कर रहे। दिस इज द मदर ऑफ ऑल इविल। ये जो निजाम है, इस निजाम में हम यही करते रहेंगे, लोग बददिल लोग पैदा होते रहेंगे और हम अपनी फौज को इंगेज करवाते चले जाएंगे। तो मैं पाकिस्तान की फौज की क़यादत को आवाज लगा के कहना चाहता हूं कि ये मेरा मसला एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। क्यों लोगों को जो है वो हम बज़न कर रहे हैं? पाकिस्तान के आज के निजाम में वफाक से सूबों को डिविजिबल पूल के नाम पर, NFC अवार्ड के नाम पर सारा पैसा सूबों को मिल जाता है 18वीं तरमीम के बाद, और वो सूबों में वो 18वीं तरमीम के बाद वो सारे चारों वज़ीर आला के पास वो पैसे, अख्तियार, वसाइल आके वज़ीर आला हाउस में पार्क हो जाते हैं। उससे नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, कोई निजाम ही नहीं है, टाउन में नहीं जा रहा, यूनियन काउंसिल में पैसे नहीं जा रहे, और उसका नतीजा ये कि पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये तो मैंने आपको मिसाल दी बलूचिस्तान की।